नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज प्रकाश भाग 5 में हम दर्पण सूत्र, उसकी व्युत्पत्ति, आवर्धन, उसकी व्युत्पत्ति एवं इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे। ये मैंने कक्षा 10 NCERT में से उठाया है। सबसे पहले हम देखते हैं दर्पण सूत्र किसे कहते हैं और इसकी व्युत्पत्ति कैसे की जाती है। दर्पण सूत्र प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी व फोकस दूरी के मध्य एक संबंध है और इस संबंध को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। आपके पास 1/v प्लस 1/u और ये होगा बराबर 1/f। ये आपके पास क्या है? दर्पण सूत्र। ये सभी प्रकार के दर्पणों के लिए मान्य है। यहाँ पर b प्रतिबिंब दूरी है, u बिंब दूरी है और f फोकस दूरी है। ध्यान रखिए कि सारी की सारी दूरियां अवतल दर्पण के ध्रुव से नापी गई है। अब सेकंड पॉइंट में हम इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम लेंगे। मान लीजिए आपके पास एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। एक बिंब AB जो ध्रुव से a दूरी पर स्थित है और एक समांतर प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात फोकस से गुजरती है एवं दूसरी किरण जो फोकस से गुजर रही है वह परावर्तन पश्चात समांतर हो जाती है। दोनों रेखाएं परावर्तन पश्चात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु पर हमें प्रतिबिंब मिलता है। ये प्रतिबिंब है a', b' और यह ध्रुव से b दूरी पर बना है। इसी तरह हम यदि फोकस f को ध्रुव से c दूरी पर माने तब हम त्रिभुज ABF व त्रिभुज PNF में को समरूप सिद्ध करेंगे। यहाँ छोटे द्वारक के लिए PN को एक सरल रेखा माना गया है जो मुख्य अक्ष के 90 डिग्री पर है। इसी तरह AB भी मुख्य अक्ष के लंबवत है। सबसे पहले यदि हम देखें तो इस कांटे पर शीर्षाभिमुखी कोण बनते हैं। किसी भी दो लाइनों के प्रतिच्छेद पर बनने वाले अपोजिट कोण शीर्षाभिमुखी कोण कहलाते हैं और ये कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ हम पाएंगे कि जो कोण नंबर 1 है वह कोण नंबर 2 है, वह क्या है? बराबर है। इसके बाद जो AB है वो समांतर रेखा के जो मुख्य अक्ष के लंबवत है 90 डिग्री। इसी तरह हम पाएंगे कि दूसरे त्रिभुज में कोण P है वो भी क्या है? 90 डिग्री है। तब AA नियम से हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप मान सकते हैं। मैं इस चित्र को यहाँ दोबारा बनाया है मैंने इस चित्र को। तो आप यहाँ देखिए कि जो आपके पास AFB व PFN ये शीर्षाभिमुखी कोण के कारण बराबर है। कोण B कोण P 90 डिग्री है जो बराबर है। अतः त्रिभुज ABF व त्रिभुज PNF समरूप है। कौन से नियम समरूप है? AA नियम से समरूप है। समरूप क्या है? कोई भी दो त्रिभुज यदि उनका रूप समान होता है तो वे समरूप कहलाते हैं। समरूप की शर्त है कि सारे के सारे जो कर्मागत कोण है जो वो कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। मान लीजिए इसका कोण नंबर 1 है तो आपका इसका नंबर भी क्या लेना पड़ेगा? 1 नंबर, और ये दोनों कोण बराबर है। इसका 2 नंबर कोण
दूसरे त्रिभुज के 2 नंबर कोण के बराबर होगा। इसी तरह पहले त्रिभुज का 3 नंबर कोण दूसरे त्रिभुज के 3 नंबर कोण के बराबर होगा। जब कोई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो भुजाएं हैं वो कैसी होंगी? संगत भुजाएं समानुपाती होती है या उनका अनुपात सेम होता है। तो इस जो त्रिभुज में हमने जो सिद्ध किया है, तो यहाँ पर यदि देखें तो PN अनुपात AB वह किसके समानुपाती होगा? PF वह BF के BF के समानुपाती होगा। अब क्योंकि PN को हम A डैश B डैश के बराबर मान सकते हैं, इसी तरह BF को, जो आपके पास BF है, उसको ध्रुव के में व्यक्त करते हैं। यदि ये ध्रुव के बिंदुओं में व्यक्त करते हैं तो इसका मान आएगा PB माइनस PF। आप चित्र देखिए ध्यान से तो आप पाएंगे कि जो BF है वह PB में से माइनस PF, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? BF। तो आपके पास BF का मान क्या आ गया? PB माइनस PF। ये मान हम ऊपर वाली समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ PN की जगह A डैश B डैश बटा AB, इसी तरह दूसरी तरफ PF और बटा BF की जगह हम क्या रखेंगे? PB माइनस PF। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके पास PF का मान था वो कितना माना था हमने? C। और PB को कितना माना गया है? A। और इसी के साथ हमने PF को क्या माना था? C। तो आपके पास जो आएगा वो क्या है? C बटा में A माइनस C। अब इसी तरह हम छोटे द्वारक के लिए जो ये त्रिभुज है हमारे पास MPF, वह A डैश B डैश F को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। और आप जानते हैं किसी समरूप में जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं, तब A डैश B डैश बटा MP और B डैश F बटा PF कैसे होंगे? समानुपाती। क्योंकि इस डायग्राम में जो MP है वो किसके बराबर है? AB, यानी कि बिंब की ऊंचाई के बराबर है। इसी तरह से यदि बात करें हम आपके पास B डैश F की, B डैश F, इसको हम ध्रुव की टर्म्स में इस तरह से लिख सकते हैं B डैश P माइनस FP, B डैश P माइनस FP। तो आपके पास ये चीज़ क्या बच गई? B डैश F बच गया। ये मान हम समीकरण इसमें रखते हैं, तब आप पाएंगे कि A डैश B डैश बटा AB बराबर B डैश P माइनस FP बटा में PF। अब जो हमारे पास मान थे वो इस तरह से, B डैश P का मान क्या था? B, और FP का मान क्या था? C बटा में FP या PF C के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा? B माइनस C बटा में C। तब हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 A डैश B डैश बटा में AB।
समीकरण नंबर 2 देखिए आप, ए डैश बी डैश बटा में ए बी। अब क्योंकि समीकरण नंबर 1 और 2 से जो दायां पक्ष है हम उसको बराबर करते हैं, तो आप पाएंगे c बटा a माइनस सी बटा a माइनस सी, दूसरी तरफ b माइनस सी बटा सी। इनका तिरछा गुणन करने पर हमारे पास आएगा सी स्क्वायर बराबर a माइनस सी ब्रैकेट में b माइनस सी। इनको सॉल्व करने पर हम पाएंगे a का गुणा देखिए ab के साथ में, फिर a का गुणा ac के साथ में, इसी तरह माइनस में c का गुणा b के साथ में, और माइनस और का गुणा माइनस c के साथ में, तो आपके पास क्या आएगा प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, जो माइनस की टर्म्स है हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा ए सी प्लस बी सी बराबर में ए बी। दोनों तरफ हम ए बी सी से भाग करते हैं। जब ए बी सी से भाग करेंगे तो ए बी सी बटा ए बी सी बटा ए बी सी, तो आप पाएंगे ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई है। इसी तरह से बी बी और सी सी, इसी तरह से ए बी, तो आपके पास क्या बचेगा 1/b प्लस 1/a बराबर 1/c। अब गोलीय दर्पण के कार्तीय चिन्ह परिपाटी का हम यूज़ करेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी दर्पण के लिए जब हम आपतित प्रकाश की दिशा में नापते हैं तो हम क्या नापेंगे पॉजिटिव, और यदि हम आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत की तरफ नापेंगे तो हम क्या लेंगे नेगेटिव। तो आप जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बना था वो इस तरफ बना था, बिंब हमने इधर रखा था, फोकस भी इधर है, तो तीनों टर्म्स जो है वो क्या नेगेटिव आएगी हमारे पास। तो b बराबर माइनस बी, a बराबर बिंब दूरी क्या आएगी माइनस u, और c बराबर क्या लेना है हमें, ये भी माइनस में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ध्रुव से नापते समय हम बाईं तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि हमारी आपतित प्रकाश किरण बाएं से दाएं की तरफ जा रही थी। इसका मान हम इस समीकरण में रखते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारे पास क्या आ गया 1/-v प्लस 1/-u बराबर 1/-f। दोनों तरफ आप माइनस से गुणा कर दीजिए, तब आपके पास जो सूत्र मिलेगा वो क्या कहलाएगा दर्पण सूत्र। कितना आया है 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। इस प्रश्न के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं। एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किस तरह का होता है? उत्तल दर्पण आपके पास ये चीज़ उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है, प्लस जो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनेगा वो सदैव कैसा बनेगा दाईं तरफ बनेगा। इसलिए हम क्या लेंगे, इसमें भी जो v है उसको भी क्या लेंगे प्लस लेंगे, पॉजिटिव क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो आप देखिए f का मान कितना लेना है आपको 16 सेंटीमीटर।
यदि दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो एफ क्या आएगा +16 सेंटीमीटर। इसी तरह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है 8 सेंटीमीटर पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब भी क्या आएगा +8 सेंटीमीटर। अब दर्पण सूत्र से आपके पास 1/b + 1/u बराबर 1/f। इसमें हम मान रखते हैं 1/8 प्लस 1/u बराबर 1/16। इस पहली टर्म को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो आपके पास है 1/u बराबर 1/16 माइनस 1/8। 16 व 8 का लघुत्तम लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है 16। तो 16 को किससे गुणा करें कि लघुत्तम के बराबर आ जाए, तो आप पाएंगे कि 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 1 से किससे गुणा करना पड़ेगा 1 से, 1/1 गुणा 1 माइनस 8 को हम किससे गुणा करें कि लघुत्तम 16 के बराबर आ जाए, तो 2 से। तो ऊपर हम किससे गुणा करेंगे 2 से, 1 गुणा 2। तो आप पाएंगे कि आपके पास क्या उत्तर आया है 1/u बराबर 1 माइनस 2/16। तो आपके पास 1 माइनस 2 माइनस 1/16 ये आपके पास मान आ गया है। क्योंकि हमें 1/u का मान नहीं, हमें सिर्फ u का मान चाहिए था, इसलिए इसको पलट देते हैं। दोनों तरफ पलटने पर या यूँ के ये प्रतिलोम लेने पर हम पाएंगे कि u बराबर -16। ध्यान रखिए कि यहाँ पर u कैसा है, बिंब दूरी क्या है, ये माइनस में है। ये माइनस का अर्थ ये है कि बिंब को हमने उत्तल दर्पण के बाईं तरफ रखा है, बाईं तरफ रखा है। वैसे भी याद रखिए कि बिंब दूरी हमेशा नेगेटिव ही लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन किसे कहते हैं, इसकी सूत्र दीजिए एवं सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो सबसे पहले आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन यानी कि आवर्धित करना, बड़ा करना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। दर्पण द्वारा किसी बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। तो आवर्धन के लिए जो हमारा सूत्र आएगा वो आएगा m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, यानी कि m बराबर hi बटा h0। यहाँ i इमेज को दर्शाता है और o ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। तो इसकी अब जब हम व्युत्पत्ति करते हैं तो सबसे पहले हमें एक अवतल दर्पण की कल्पना करते हैं। अब इस अवतल दर्पण, मान लीजिए एक बिंब जो a दूरी पर रखा है, वहाँ से एक प्रकाश किरण ध्रुव P से टकराकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। और मान लेते हैं जो हमारे पास प्रतिबिंब बना है वो a' b' b दूरी पर स्थित है। तब हम पाएंगे अब कि प्रकाश परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R। हमें करना क्या है, हमें ये दो त्रिभुज A B P व a' b' और P को समरूपसित करना है। तो यहाँ देखिए जो कोण I है वो कोण R के बराबर होगा परावर्तन के नियम से। कोण B पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरह कोण B' पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये दोनों बिंब व प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के लंबवत हैं। तो अतः ए नियम से
हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और समरूप की परिभाषा से आप जानते हैं कि उनकी दोनों की त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होंगी। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ए डैश बी डैश बटा में ए बी किसके समानुपाती होगा, हम बी डैश पी बटा में बी पी के समानुपाती होगा। ये देखिए दोनों त्रिभुज आपके पास क्या है, समरूप आए हैं। तब हमने ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब है बटा में ए बी बराबर बी डैश पी बटा में बी पी। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी का हम इस्तेमाल करते हैं। ए डैश बी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब ऊंचाई है, तो हमने इसको प्रदर्शित किया है माइनस एच आई से। माइनस हमने इस कारण लिया है कि ये जो प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, और जो ए बी है वो आपके पास बिंब ऊंचाई है, तो इसलिए हमने इसको H0 से शो किया है। दूसरी तरफ आते हैं बी डैश पी प्रतिबिंब दूरी है, क्योंकि ये बाईं तरफ बन रही है, इस वजह से हमने माइनस का साइन यूज़ किया है, माइनस बी। इसी तरह बी पी ये बिंब दूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिंब दूरी हमेशा माइनस होती है, या यूँ कहिए कि इसको भी हमने बाईं तरफ रखा है, तो ये आ गया माइनस यू। इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो आपके पास उत्तर में क्या आया है, एच आई बटा H0 का मतलब हम जानते हैं आवर्धन है, तो m बराबर माइनस v बटा u। ये आपके पास क्या है, ये आवर्धन का सूत्र है। नेक्स्ट टॉपिक, आवर्धन m के विभिन्न मानों के लिए प्रतिबिंब के बारे में बताइए। सबसे पहले हम देखते हैं, यदि m नेगेटिव है व m 1 से बड़ा है, उस केस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा व आवर्धित बनेगा। जब भी आपके पास आवर्धन नेगेटिव आए, ध्यान रखिए प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। दूसरी तरफ m बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब है एच आई बटा H0 एच आई बटा H0 बड़ा है 1 से, तो यानी कि अर्थ है एच आई बड़ा है H0 से, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से बड़ी, यानी कि आवर्धित है। नेक्स्ट, m इक्वल टू नेगेटिव व m बराबर है 1 की। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो आपके पास वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और m इक्वल टू 1 का मतलब है कि आपका बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। यानी कि तब जब बिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, तो ये उस कंडीशन में हमें ये मिलता है। जब बिंब वक्रता केंद्र पर रखा हो, तब हम जानते हैं कि जो प्रतिबिंब काम बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वह आकार में बिंब के बराबर होता है। नेक्स्ट, m बराबर नेगेटिव और m छोटा है 1 से, तो प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और बिंब के आकार से छोटा है। नेक्स्ट, m पॉजिटिव और m बड़ा है 1 से। ये इम्पोर्टेंट केस है। जब प्रतिबिंब जो आवर्धन है वो पॉजिटिव है, तो आपके पास प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब आते हैं m बड़ा है 1 से, तो इस केस में हमने पहले भी देखा था
कि m का मतलब क्या है, HI/H0, और यदि ये 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से बड़ी है। तो ये जो आपके पास केस होता है, ये केस कहाँ मिलता है, ये मिलता है जब बिंब को हम अवतल दर्पण के फोकस व ध्रुव के मध्य रखते हैं। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है और ये इसका फोकस है, तब फोकस व ध्रुव के मध्य जब किसी बिंब को रखा जाता है, तब इसकी परछाई या यूं कि ये प्रतिबिंब इस दर्पण के बैक साइड में बनता है और यह बड़ा बनता है, यहाँ बनेगा। और ऐसे इस जो स्थिति का यूज़ हम शेविंग दर्पण में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, m पॉजिटिव व m 1 से छोटा है, तो ये स्थिति पॉजिटिव की जो स्थिति यानी कि आभासी वह सीधा प्रतिबिंब बनेगा और बिंब का आकार छोटा होगा। ये सिर्फ एक केस में आता है जब हम उत्तल दर्पण लेते हैं। ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण में स्थिति बनती है जब बिंब सीधा बनता है, आभासी बनेगा और बिंब छोटा बनेगा। और ये सिचुएशन का हम जो पश्च दृश्य दर्पण होते हैं, जो गाड़ियों में पीछे के दृश्य देखने के काम आते हैं, वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। तो यदि आज के साथ इस टॉपिक का अंत करते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए एवं लाइक का बटन दबाइए। धन्यवाद।